लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब से मैंने ये लाइव सेशंस स्टार्ट किए हैं, शायद आज पहली बार हुआ होगा कि अराउंड 15 मिनट्स हमारा सेशन लेट हो गया है, क्योंकि बार बार कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी और टीम लगी हुई थी उसको ठीक करने में। पहले ऑडियो नहीं आ रहा था ठीक, उसके बाद और कुछ प्रॉब्लम्स हो गई एंड फाइनली हमारा लाइव आज स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे लोग जो कि अब लाइव नहीं देख रहे होंगे, वो बाद में हमारी जो इसकी रिकॉर्डिंग है उसको देख लेंगे। नो इश्यूज। आप जितने भी लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं फेसबुक यूट्यूब पर, क्योंकि आज का सेशन हमारा Q&A वाला सेशन है, तो आप लोग अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसे आंसर कर सकूं। एक बार जब इस मूड से मैं बैठ जाती हूँ कि आज हमें लाइव सेशन करना है, और उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं कई बार कि हम नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो सच में बहुत ज्यादा डिसहार्टन फील करती हूँ मैं उस टाइम। चलिए, हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है और लोग मुझे दिख रहे हैं कि अभी भी जुड़े हुए हैं, तो प्लीज आप लोग अपनी क्वेरीज पूछना स्टार्ट कीजिए। ऑल्दो अभी मेरे सामने क्वेरीज की कनेक्टिविटी नहीं हुई है, जैसे ही आपकी क्वेरीज मुझे दिखाई देने लगेंगी तो मैं उन्हें आंसर करूंगी। तो हमने अभी पिछले दिनों, हम एक्यूप्रेशर की बात हमेशा करते हैं, हमने अभी पिछले दिनों एक फेशियल डिस्कस किया है, एक क्लीनिंग प्रोसेस अपनी स्किन के लिए, डीप क्लीनिंग नारियल पानी की हेल्प से। तो बहुत सारे लोग उसको पसंद कर रहे हैं। ऑल्दो हमारा ब्यूटी चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बीइंग अ लेडी मुझे बहुत सारी चीजें जो मैं यूज भी करती हूँ या मेरा एक इंटरेस्ट है उस तरफ, तो मैं आप लोगों के साथ सिंपल सिंपल सी रेमेडीज डिस्कस करती रहती हूँ। आप लोग प्लीज उन्हें ट्राई भी किया कीजिए और जो भी आपके फीडबैक हैं मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आपके फीडबैक्स हैं यही मेरे लिए एक एक्सपीरियंस बन जाते हैं और मैं और ज्यादा फर्मनेस के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को बता सकती हूँ। ये अगेन अभी तक कनेक्टिविटी ओके, अब मुझे दिखना शुरू हुआ। ये फेसबुक की क्वेरीज मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये पूछा हुआ है 6 इयर्स से उनको शोल्डर पेन है। तो शोल्डर पेन के लिए डॉक्टर वॉल का एक पॉइंट मैं अभी सुबह जब सेशन के लिए थोड़ा प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे डॉक्टर वॉल का एक पॉइंट जो कि मैंने शायद आज तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, SI मेरिडियन का है। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि एक बार इसको मैंने यूज किया हुआ है ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं शेयर हुआ था। तो हमें क्या करना होगा, मैं आपको इसकी लोकेशन बताती हूं कहां पर है। ये हमारे को हमारी ये SI मेरिडियन हमारी इधर साइड में चल रही होती है, लेटरल साइड, यहां पर मिलेगा हमें ये पॉइंट। आपको एक स्मॉल फिंगर का ऊपर वाला जॉइंट और एक ये जो बीच वाला जॉइंट है, यहां पर हमें मिलेगा। ये है इसकी लोकेशन साइड में। मैं ब्लैक कलर लगाकर आपको दिखा देती हूँ। जस्ट अ मिनट, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको ये लगाकर दिखाती हूँ कि कहाँ पर हमें इसकी लोकेशन मिलेगी। देखिए, हमारी जो हर बोन है वो ऊपर से थोड़ी मोटी होती है, बीच से थोड़ी पतली और एंड अगेन नीचे से मोटी होने लगती है। तो यहाँ पर जो हमारा ये सेकंड वाला फेलिंग्स है वहां पर मिलेगी, जहां ये मैंने ब्लैक डॉट लगा दिया है। इसको आपको 2 से 3 बार थोड़ा सा स्टेबल करके प्रेशर देना होगा इस तरह से, एंड यहाँ पर बियोल मैग्नेट का व्हाइट वाला पार्ट स्किन से टच करा देना है। आप इस सिंगल पॉइंट को यूज कीजिए और मेरे साथ इसका रिजल्ट जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कितना इफेक्टिव रिजल्ट मिल रहा है इससे। ये ट्रीटमेंट आप लेफ्ट में भी लगा लीजिए और राइट में भी लगा लीजिए। स्मॉल फिंगर साइड में है ये, राइट। आपको ब्लैक कलर नहीं लगाना है और डॉक्टर वॉल के जो भी पॉइंट्स हैं वो लेटरल साइड होते हैं। लेटरल साइड मतलब
जहां स्किन आगे की और पीछे की मिल रही है, एक लाइन खींची हुई होती है, वहां पर आपको ये पॉइंट लगाना है। लेफ्ट में भी लगा लीजिए और राइट में भी। आप देखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आपको दोनों हाथों में लगाना है। एक और क्वेरी आई है, पीरियड्स के बाद लेग में बहुत पेन होता है। तो ये क्वेरी भी हमारी फेसबुक पर ही है। तो ट्रीटमेंट्स की तरफ ही जाने के बजाय हम एक चीज और ध्यान करें कि कहीं आप ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का इनटेक तो नहीं कर रही हैं, या एसी कूलर में जब आप सो रहे हैं तो हो सकता है कि पैर कवर्ड ना हो, जबकि ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इनको भी हम ध्यान करेंगे। तो जो ये आप बता रही हैं लेग्स में पेन होता है, शायद वो इन सारी चीजों को आप थोड़ा नोटिस करेंगी तो ये पेन ना हो। दूसरी चीज हो सकती है, ऑल्दो आपने मेंशन नहीं किया कि कहीं आपको बहुत ज्यादा हैवी फ्लो तो नहीं होता है उन दिनों में, तो एक वीकनेस भी इसका कारण बन सकती है। तो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट एज सच तो मुझे नहीं यहाँ समझ में आ रहा है कि मैं लेग पेन के लिए आपको क्या सजेस्ट करूं आफ्टर पीरियड्स। यहाँ मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आ रही है कि ड्यूरिंग पीरियड्स जो हमें बताया जाता था कि हमें बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, एसी और फैन तो चलिए आजकल बहुत कॉमन हो गया, लेकिन एसी या कूलर के आगे, और कूलर भी जो पानी के साथ चल रहा हो, तो वो हमारे को थोड़ा सा ठंडे इफेक्ट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप एक बार जब आपका ये साइकिल आए तो इन चीजों को थोड़ा मॉनिटर कीजिए, तो हो सकता है ये पेन जो है आपके पैरों का ये ना एग्जिस्ट करे। राइट, अभी के लिए मुझे सिर्फ यही समझ में आ रहा है, तो ये मैंने आपको सजेस्ट किया। एक और क्वेरी जी, ये एक और क्वेरी मुझे दिखती है तो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम आज सारा। पॉइंट फॉर लो हार्ट रेट। अच्छा, आपकी जो पल्स है अगर वो वीक हो रही हैं, मतलब कि जो 72 हमारी 1 मिनट में होनी चाहिए उससे डाउन जा रही हैं, ऑल्दो बहुत सारे लोगों की 60 भी रहती हैं, 65 भी रहती हैं, अगर उससे भी नीचे जा रही हैं और आपको सीन कुछ प्रॉब्लम के दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसको ट्रीट करना चाहिए। हमारे पास एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है UB10 के नाम से। तो मैं इस पॉइंट को लोकेट करना पहले आपको बता दूं, हमारे थंब की बैक साइड मिलेगा। थंब की बैक साइड जो ये नेल प्लेट का बिल्कुल सेंटर ले लीजिए और उसको नीचे की तरफ ऐसे सेंटर में विजुलाइज कीजिए। तो जो ये ऊपर वाला जॉइंट है इससे जरा सा नीचे और इनर साइड टुवार्ड्स जो ये हमारी इंडेक्स फिंगर है इसकी तरफ हमें ये पॉइंट मिलेगा। पॉइंट का नाम है UB10। UB मेरिडियन का 10th पॉइंट है। इस पर जिन लोगों का हार्ट रेट, पल्स रेट कम रहता है, उन्हें यहां पर बियोल मैग्नेट का येलो वाला पार्ट स्किन पर टच, उन्हें अपनी स्किन पर येलो पार्ट बियोल मैग्नेट का टच करा देना है। राइट, एंड जिन लोगों की हार्ट बीट बढ़ी रहती है इस तरह से, आप इसको लेफ्ट में भी लगा लीजिए और राइट में भी, रात को लगाकर सो जाइए और सुबह इसको हटाइए। धीरे धीरे जो आपका हार्ट रेट है, पल्स रेट है, वो नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिन लोगों का हार्ट रेट ज्यादा रहता है, करीबन 100 तक पहुंच जाता है, उन्हें अपने इस पॉइंट पर व्हाइट कलर मैग्नेट का स्किन पर टच कराना है, मतलब कि इस पॉइंट को उन्हें सिडेट करना है। देखिए इस तरह से जो व्हाइट वाला पार्ट है ये आप स्किन पर टच करा दीजिए, तो देखिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेफ्ट राइट दोनों में लगा लीजिए। तो यहाँ क्वेरी थी हमारे पास कि जो पल्स रेट है वो डाउन रहते हैं, लेकिन मैंने डाउन और जिनके ज्यादा रहते हैं उन दोनों का ही आंसर दे दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेरी है क्रैम्प्स इन एंकल, एनी होम रेमेडी। ओके, देखिए जो बेसिकली क्रैम्प्स हमें आ रहे होते हैं तो होम रेमेडी तो मुझे एकदम कोई दिमाग में आ नहीं रही है, लेकिन मैं एक्यूप्रेशर की हेल्प से आपको बताना चाहूंगी कि एक्यूप्रेशर में हम ऐसा कहते हैं कि जब हमें क्रैम्प्स आ रहे होते हैं तो ये शो करते हैं हमारी मसल्स वीक हो गई हैं।
तो हमारे पास मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो हम एक्यूप्रेशर में कहते हैं कि हमारा लिवर रिस्पॉन्सिबल होता है। हम अगर अपने लिवर को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो हमारी मसल्स हेल्दी होने लगती हैं। और लिवर का जो पेयरिंग ऑर्गन है वो है गॉल ब्लैडर। तो हमें अपने लिवर और गॉल ब्लैडर दोनों को स्ट्रेंथन या हेल्दी बनाने की जरूरत है, ताकि हमारी जो मसल्स हैं वो भी हेल्दी होनी स्टार्ट हो जाए। तो जो मैं आपको एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताती हूँ गॉल ब्लैडर मेरिडियन का 44th पॉइंट, वो स्पेशली हम काफ मसल्स के लिए बताते हैं अगर किसी को क्रैम्प्स आ रहे हैं। लेकिन एंकल हमारा और थोड़ा सा नीचे का एरिया हो गया। हो सकता है कि आपके पैर का जो चलने का तरीका है, तो पैर का कोई पोजीशन ऐसी बन जाती हो जिसकी वजह से आपको एंकल में स्प्रेन आ जाता हो या क्रैम्प आ जाता हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट ना बता के आपको एक एरिया बता रही हूँ। आप उस पर जब एक स्टार मैग्नेट लगाएंगी तो आपका जो लिवर है वो थोड़ा हेल्दी कहें या उसको कहें कि उसमें एक बैलेंसिंग आएगी, और जो आपकी मसल्स हैं वो हेल्दी होना स्टार्ट होंगी। तो इसके लिए मैं आपको एक ये एरिया बता रही हूं, और ये सिर्फ लेफ्ट हैंड में है, हमारे राइट हैंड में दूसरी साइड आएगा। ये लोकेशन इसकी सिर्फ लेफ्ट हैंड में बता रही हूं मैं। ये है हमारे हाथ में लिवर की पोजीशन, जो कि मैं आपको कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम हर समय बताती रहती हूँ कि हमारी जो पूरी बॉडी है हमारे हाथों में रिफ्लेक्ट करती है। ये एरिया हो जाता है हमारे हाथ में लिवर का। तो आपको क्या करना है, इसको स्टिमुलेट करना है। प्रोब ले लीजिए बड़े वाली, उसकी हेल्प से इस तरह से इसको स्टिमुलेट कीजिए इस एरिया को अच्छे से। और यहाँ पर आपको 2 क्लस्टर मैग्नेट लगा लेनी है। कैसी होती हैं क्लस्टर मैग्नेट्स? देखिए ये इस तरह से होती हैं। अभी पिछले दिनों किसी की क्वेरी भी थी कि क्लस्टर मैग्नेट लगाते कैसे हैं। तो जो ये सिल्वर हुक्स हैं ये आपकी स्किन को टच करने चाहिए। तो हमें इसको अप्लाई कैसे करना है कि जो हमारा ये बड़े वाला टेप है इस पर मैग्नेट को इस तरह से लगाएंगे कि ब्लैक वाला पार्ट जो है वो स्किन पर होगा, तो व्हाइट वाला ये सिल्वर हुक्स जो हैं ये हमारी स्किन को टच करेंगे। क्योंकि लिवर का जो एरिया है वो थोड़ा बड़ा है, तो हमें 2 क्लस्टर मैग्नेट इसके लिए अप्लाई करने पड़ेंगे। आई थिंक यूट्यूब पर शायद कोई इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि मुझे यूट्यूब की क्वेरीज नहीं दिखाई दे रही हैं। तो आप देखिए ये 2 हमने क्लस्टर मैग्नेट लगा लिए एक साथ। अब ये जो सिल्वर हुक्स हैं उसको अपने कॉरस्पॉन्डेंस वाले एरिया पर आप लगा दीजिए। तो देखिए जो ये आपके इश्यूज हैं इसमें आपको एक रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, ओके। गैस, पेट फूलना, पॉइंट से कोई फायदा, उन्हें कोई फायदा नहीं पड़ा है। ये फेसबुक पर ही पूछ रही हैं कि ये गैस और पेट फूलने वाला पॉइंट जो यूज कर रही हैं उससे उनको कोई फायदा नहीं पड़ रहा है। तो आप गैस के लिए और क्या कर सकती हैं, अगर ये पॉइंट, ऑल्दो ये पॉइंट बहुत हेल्पफुल है और बहुत इफेक्टिव है, जितने भी लोगों ने आज तक इसको यूज किया है सभी को फायदा हुआ। लेकिन अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जब आपको हो रही है तो आप क्या कर सकती हैं कि जो मैं आपको कॉरस्पॉन्डेंस बताती हूँ उसके हिसाब से जो ये बीच वाला एरिया है ये हमारा एब्डोमेन का एरिया आ जाता है। ये वाला जो सारा एरिया है, स्पेशली जब गैस हमारी स्टक हो जाती है तो वो यही वाला एरिया होता है। आपको क्या करना है, इस पर प्रोब की हेल्प से इस तरह से आप प्रेशर दीजिए, इस तरह से प्रेशर दीजिए अच्छे से। एंड उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का हमारा स्केच पेन है इससे आप देखिए, मैं आपको बताऊं, यही एरिया पर इस तरह से सर्कुलर आपको एक गोला बना देना है ये वाला एरिया पर, और इसको पूरा
ग्रीन कलर से भर दीजिए। क्लियर? तो जब आप यहां पर ये ग्रीन कलर अप्लाई करेंगी तो भी जो आपकी गैस पेट में फंस गई थी उससे आपको रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। राइट? एक क्वेरी शायद हमारी ऊपर चली गई है। ये इन्होंने पूछा है पॉइंट फॉर वॉइस होर्सनेस एंड कॉफ के लिए। ओके, तो ये सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट हमारी बुक में दिया हुआ है। तो क्या मैं, लेकिन अगर मैं अभी बुक से देख के आपको बताऊंगी तो टाइम लगेगा। मुझे इसका सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट अभी के लिए कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन कॉफ का मैं आपको बता सकती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, LU10 पॉइंट हमें यहां पर मिलेगा। ये देखिए, मैंने जहां पर ये डॉट लगा दी है, हमारी इंडेक्स फिंगर पर टुवार्ड्स थम हमें ये पॉइंट मिलेगा। मैंने जहां पर ये एक डॉट लगा दिया है LU10, इससे जरा सा ऊपर होगा यहाँ LU11। तो आपको क्या करना है, LU10 पर दोनों हाथों में जब आप रात को सोने जा रही हैं तो एक एक मेथी दाना लगा दीजिए। सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट मैं आपको ये बता रही हूँ। आपको क्या करना है, मेथी दाना इस पर एक एक अप्लाई कर देना है। मेथी दाना जो हम तड़के में यूज करते हैं वो आपको यूज करना है। तो ये देखिए, एक मेथी दाना लिया, इस पॉइंट को हमने स्टिमुलेट किया इस तरह से दोनों हाथों में, दोनों फिंगर्स पर, और ये जो एक मेथी दाना था इसको हमने अप्लाई कर दिया। अब जहां भी मैं आपको ये कलर लगाकर दिखाती हूँ तो ये कलर आपको नहीं लगाना है, मैं सिर्फ आपको पॉइंट लोकेट करा रही हूँ। तो आप दोनों हाथों में एक एक मेथी दाना लगाकर सो जाइए। और ये जो हमारे दोनों माउंट्स हैं ये कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से हमारे लंग्स का कॉरस्पॉन्डेंस हमें बता रहे होते हैं। तो आपको इन दोनों पर एक एक क्लस्टर मैग्नेट लगा लेनी है। तो जो आपकी ये प्रॉब्लम है खांसी की, आप देखिए, जबकि खांसी को कहा जाता है बहुत स्टबर्न होती है, बहुत जिद्दी, खांसी से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, 2 क्लस्टर मैग्नेट लगा लीजिए। ऑल्दो डिस्टेंस ठीक नहीं बैठा तो हमें 2 अलग टेप पर लगाना पड़ेगा। और आप एक क्लस्टर मैग्नेट इस वाले माउंट पर लगा दीजिए और एक दूसरे टेप पर लगाकर एक क्लस्टर मैग्नेट यहां पर लगा दीजिए इस तरह से। और आप रात को लगाकर सो जाएं, सुबह हटा दें। देखिए, जो आपकी कफ की प्रॉब्लम, अगर कफ फॉर्मेशन हो रहा है और सिर्फ ड्राई कॉफ है तो आपकी दोनों ही प्रॉब्लम में आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा अपने इस ट्रीटमेंट से। राइट? नाभि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछ रहे हैं। तो देखिए, नाभि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास अब अपवर्ड और साइडवाइज है या लोअर है वो मैं स्पेसिफिक नहीं, एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है हमारा। उससे आपकी नाभि जिस भी तरफ डिस्प्लेस हुई है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। इसके लिए हमें जरूरत होगी एक चक्रा मैग्नेट की। तो मैं चक्रा मैग्नेट आपको दिखाती हूँ कैसी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स हमारे नहीं हैं चक्रा इससे जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कैसी होती है। ये देखिए, इसमें एक तरफ मतलब ये 2 मैग्नेट्स होती हैं बेसिकली इस तरह से। देखिए, जो आउटर रिम है अगर वो येलो कलर का है तो बीच में मैग्नेट व्हाइट होगी। दूसरी तरफ अगर ये आउटर रिम हमारा व्हाइट है तो अंदर ये येलो कलर होगा। तो आपको क्या करना है, इसको हमें सिडेट करना है पोजीशन पे लाने के लिए। तो एक चौड़े वाले टेप पर आप ये जो हमारी चक्रा मैग्नेट है इस तरह से लगाइए कि जो अंदर का व्हाइट वाला पार्ट है वो स्किन को टच करे। अब जो मैंने एरिया आपको बताया था यहीं पर हमारा CV8 आता है और इसी एरिया पर हमें इस मैग्नेट को लगा देना है। व्हाइट वाला पार्ट जो है वो स्किन पर टच कराना है इस तरह से। आप ये ट्रीटमेंट लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में लगा सकते हैं।
लेकिन सिर्फ जब आप इसको लगाना स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ 2 घंटे के लिए लगाइए, कुछ दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए, उसके बाद 6 घंटे के लिए। और जब आपको लगे कि आपको इससे जो आपको पेन हो रहा था, डिस्कम्फर्ट था, वो धीरे धीरे आपका आराम हो रहा है, तो आप 6 घंटे के लिए कुछ दिन कंटिन्यू कीजिए और फिर इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। राइट, अगेन आप इसको फिर से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्वेरी है, पैर में छाले पड़ रहे हैं, तो आई थिंक हम इसको, आप या तो उस पर छाले पड़ रहे हैं, आपने कुछ बताया नहीं कि ये किसी प्रॉब्लम की वजह से पड़ रहे हैं, मतलब आपका जो ये क्वेरी है ये एकदम इनकम्प्लीट सी मुझे लग रही है, तो आप कुछ और डिटेल बताइए। एक और क्वेरी की कांटेक्ट नंबर, तो प्लीज आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप यहीं पूछिए, क्योंकि मैं आपको अलग से कोई भी कंसल्टेशन वाला प्रोविजन मेरे पास अभी नहीं है, तो आप यहीं पर अपनी क्वेरीज पूछिए, मैं आपको अगर पॉसिबल होगा और वो ट्रीटेबल मैनेजेबल है सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से, तो मैं यहीं आपको उसके बारे में सजेस्ट करूंगी। राइट, अपनी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं। वीकनेस रहती है, ओके, और एक्टिवनेस कम है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है तो हमारे पास एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है और हम उसको कलर भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। ओके, मुझे पहले ये वाले कलर्स हटाने पड़ेंगे। तो जो आपने बताया कि एक्टिवनेस कम रहती है, तो जैसे जैसे आपकी ये वीकनेस दूर होगी तो एक्टिवनेस अपने आप आ जाएगी, आपका एक्टिविटी लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। राइट, तो देखिए इसके लिए CV6 नाम का एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको सिर्फ रेड कलर भर लगाने से ही आपके अंदर जो वीकनेस है वो दूर भागनी स्टार्ट हो जाएगी। CV6 पॉइंट मिलेगा, ये जो दो हमारी फिंगर्स बाइफर्केट करी है मैंने दो साइड, इसके सेंटर से आप आइए और ये जो दोनों लाइंस हैं इनके बीच में हमें ये CV6 पॉइंट मिल जाता है। लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों हाथों में हमें मिलेगा। तो आप चाहें सिर्फ कलर से ट्रीट करना चाह रहे हैं तो रेड कलर लगाकर छोड़ दीजिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप मैग्नेट यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको बियोल मैग्नेट का येलो वाला पार्ट स्किन से टच करा देना है, मतलब इसको टोन करना है, तो जो आपका वीकनेस वाला सीन है वो भी क्योर होगा और साथ में एक्टिविटी लेवल खुद ब खुद बढ़ेगा। राइट, ओके, धूप में जाने से वाइट पैच हो जाते हैं तो आप सनस्क्रीन यूज कीजिए, कोशिश कीजिए कम से कम निकलें, क्योंकि धूप में अगर आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब यूवी रेज आपको परेशान कर रही हैं। तो उसके लिए हम एक्यूप्रेशर के बजाय जो भी प्रिकॉशन प्रिवेंशंस हैं उनको यूज करें। राइट, अब नेक्स्ट क्वेरी है फोरहेड ब्लैकनेस के लिए। तो फोरहेड ब्लैकनेस के लिए फिर हमें जाना पड़ेगा स्किन मरीडियन पे। ठीक है, तो स्किन मरीडियन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो पैरों में हमें एक्चुअली ये स्किन मरीडियन मिलेगी और हमें उसके लिए पूरी मरीडियन पे काम करना होगा। तो मैं आपको इसकी लोकेशन बताती हूँ, कहाँ पर है हमारी स्किन मरीडियन। पैरों पर हमें इसकी लोकेशन मिलेगी। तो जो हमारे ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के बराबर वाली फिंगर जो है, यहाँ पर है ये स्किन मरीडियन और इनर साइड है ये वाला जो एरिया है। आप यहां से लेके पीछे तक आइए और यहां तक आपको प्रेशर देना है और इस पर यहां से स्टार्ट कीजिए, पीछे की तरफ प्रेशर देते हुए आइए और इस पर आपको ऑयल से मसाज करनी है करीबन
5 मिनट के लिए, और फिर आप इस पर एक मेथी पट्टी लगा दीजिए। मेथी पट्टी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लगानी है। ये देखिए, हमने टेप लिया और दाना मेथी को एक हार्ड सरफेस पर इस तरह से फैला दिया एक लाइन में। एंड टेप लिया और उसको जब हमने इसका स्टिकी पार्ट यहाँ पर लगाया मैग्नेट इस पे मेथी सीड्स पर, तो हमारी ये पट्टी बनके तैयार हो गई। और इससे ज्यादा हमें जरूरत है भी नहीं। तो जो हमारे पैर पर टो से लगाना स्टार्ट कीजिए और यहां तक लगाना है सिर्फ आपको। इस तरह से इसको प्रेशर देते हुए अप्लाई कर दीजिए। तो जो आप ये ब्लैकनेस बता रहे हैं उसमें आपको इस तरह से रात को लगाकर सो जाना है, और आप इसको नेक्स्ट डे भी लगा रहने दीजिए। 24 आवर्स में आप इसको एक बार उतारिए, जो सीड्स हैं उनको डिस्कार्ड कर दीजिए और एक फ्रेश मेथी पट्टी बनाकर फिर से अप्लाई कर दीजिए। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नॉट जस्ट कि आपके फोरहेड की जो ब्लैकनेस है वो जाएगी, और फेस पर कहीं और स्कार भी हो रहे हैं, अनइवन स्किन टोन है, वो सब भी धीरे धीरे ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इसको यूज कीजिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जो हमारी मेरिडियन है दोनों पैरों में है। ओके, नेक्स्ट क्वेरी है। अभी हम एक आध क्वेरी और ले लेते हैं। एक क्वेरी है कि एक आई में उनको हाइपरमेट्रोपिया है और एक में मायोपिया है। तो सर, इसके लिए आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी जो ये सेंस ऑर्गन है, हम बेसिक सी चीजों के लिए यहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट तो, और एक कॉम्प्लिकेशन और एक स्पेशल सा केस है ये, तो आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट तो यहाँ वर्क नहीं कर पाएगा, राइट। मुंह में छाले हो जाते हैं। ओके, एक क्वेरी है माउथ अल्सर्स के लिए। तो इसके लिए मैं आपको सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये 2 पॉइंट पर आपको ट्रीटमेंट लगाना है, लेकिन पॉइंट मिरेक्युलस है। आपको जैसे ही लगना शुरू हो कि मुंह में छाले आ रहे हैं, आपको फौरन ही इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देना है। तो एक है P3 और एक है P8। 2 पॉइंट मैं ब्लैक कलर से डॉट लगा रही हूं इंडेक्स फिंगर में। और देखिए, छाले की समस्या, माउथ अल्सर बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं आजकल। ये जितनी भी शेजवान सॉसेस या जो मोमोज के साथ, या जितने भी हमारे जंक फूड है उनके साथ जितनी भी स्पाइसी सॉसेस खाई जा रही हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव और स्पाइस यूज किए जाते हैं, तो यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा माउथ अल्सर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आप जब भी, पहली बात तो बहुत एडवाइजेबल नहीं है ये चीजें खानी, बिल्कुल मिनिमाइज कर दीजिए। ऐसा नहीं कि छोड़ ही देनी है बिल्कुल, लेकिन मिनिमाइज कर दीजिए इनको। इनकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में या 15 दिन में एक बार कर दीजिए, ताकि बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो और अपना टेस्ट भी पूरा होता रहे। दूसरी चीज, जब आप ले रहे हैं तो ओवर कंज्यूम मत कीजिए। तीसरी चीज, अगर आपको लगने लगा है कि माउथ अल्सर स्टार्ट हो रहे हैं, तो तभी के तभी उन्हें क्योर करना स्टार्ट कर दीजिए, उन पर फोकस कीजिए। जब वो बहुत बढ़ जाए तो सच में ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो मैं आपको आज 2 पॉइंट बता रही हूँ और एक होम रेमेडी भी जरूर बताऊंगी, ये आपकी इस प्रॉब्लम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो एक पॉइंट है P3 और एक पॉइंट है P8। देखिए, एक ही फिंगर पर 2 पॉइंट मिल जाएंगे हमें। तो ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैग्नेट से करना है। दोनों हाथों में मिलेगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो आप प्रोब की हेल्प से इन दोनों ही पॉइंट को 2 से 3 बार इस तरह से स्टिमुलेट कर लीजिए। और जो P3 पॉइंट है, इसको आपको टोन करना है, मतलब कि येलो वाला पार्ट जो है वो स्किन पर टच करा देना है। और जो दूसरा पॉइंट है, उस पर हमें बियोल मैग्नेट का व्हाइट वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है। ये देखिए, सिर्फ ये 2 पॉइंट आपको लगाने हैं,
लेफ्ट में भी लगा लीजिए और राइट में भी लगा लीजिए। जो आपकी छालों की समस्या है, माउथ अल्सर की, बढ़ गए हैं तो देखिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा इसको क्योर होने में, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही ये पॉइंट्स लगाने स्टार्ट कर दिए तो आपकी प्रॉब्लम बहुत इजीली और बहुत जल्दी रेक्टिफाई हो जाएगी। और जो एक मैं होम रेमेडी बता रही थी, उसके लिए आपको क्या करना है, इलायची, कार्डमम जो होती है हरी इलायची, उसका पाउडर बना लीजिए। अब जरूरी नहीं है सिर्फ जो उसके सीड्स हैं आप उसी का बनाएं, जो पॉट है उस सबको मिला के एक साथ मिक्सी में चर्न करके मिक्सी में ब्लेंड करके रखिए। जो पाउडर है उसको भर के रखिए एक बॉटल में। जब भी आपको छाले होने स्टार्ट होते हैं उसको लीजिए, एक पिंच जहां छाला है उस पर अच्छे से लगाते ही आपको अच्छा पेन होगा, और जो आपका स्प्लिट आएगा उसको बाहर कर दीजिए, स्पिट आउट कर दीजिए, तो देखिए जो आपका छाला है वो साथ साथ ठीक होने लगेगा। तो ये बहुत अच्छी होम रेमेडी है, इसको मैंने बहुत यूज किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। और जो ये ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ ये भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी ट्रीटमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये हमारी जो डिवाइन केयर की एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बुक्स आ गई हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जिसमें 450 से भी ज्यादा प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है एंड बियोल मैग्नेट की हेल्प से हैं। जैसे मैं आपको हाथों पर ट्रीटमेंट बताती हूँ ऐसे ही इसमें ट्रीटमेंट दिए हुए हैं। अभी मुझे इधर दिखाई दे रहा है कि किसी ने जिंजिवाइटिस के लिए भी पूछा है, तो इन सभी के ट्रीटमेंट, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट इसमें दिए हुए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है और दोनों ही हाथों में ट्रीटमेंट को लगाकर दिखाया गया है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ठीक कर पाए, बेसिक सी प्रॉब्लम्स को, तो वो ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। कॉस्ट दोनों वॉल्यूम की मिलाकर 1000 रुपए है। और जो मैं ये मैग्नेट्स लगा रही हूँ, ये सारी मैग्नेट्स जो भी चक्रा मैग्नेट भी बताई हैं, ये सब के लिए भी हमारा एक डिवाइन केयर का एक्यूप्रेशर किट है, बेसिक एक्यूप्रेशर किट। ये इन 1000 के साथ एक कॉम्बो पैक बनता है। इसकी कॉस्ट उसमें जो बेसिक है उससे कम हो जाती है। तो ये कॉम्बो ऑफर जो है आप वेबसाइट पे जाके देखिए, और आपको अगर इन चीजों की जरूरत है तब आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट divinecareofficial.com के नाम से है। और जो भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बताए कि ये लिवर की लोकेशन है, यहाँ पर स्टमक आ जाता है हमारा, यहाँ लंग्स आ जाते हैं, ये भी पूरा एक कोर्स है, पूरी सिमिलैरिटी के साथ कि हमारी बॉडी हमारे हाथों पर रिफ्लेक्ट करती है, और अपनी 100 से भी ज्यादा डे टू डे की प्रॉब्लम्स को आप खुद ट्रीट कर सकते हैं। इस कोर्स को सीखने के बाद बहुत लोगों ने इसको सीख लिया है, कोर्स ले लिया है। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने बच्चों को बताते हैं कि, या जैसे जैसे ग्रेजुअली हमारे बच्चे बड़े होते हैं उनको पता चलता है कि पेन हो रहा है तो हमें पेन किलर खा लेनी है, हमें अगर एक्सेसिव गैस बन रही है तो हमें ये गैस के लिए दवाई खा लेनी चाहिए, हमें कोल्ड हो रहा है तो हमें ये एंटी एलर्जिक खा लेनी है, बहुत सारी चीजें ऐसे ही। अब हमारा एक रेवोल्यूशन होना चाहिए कि हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो हमें यूज करते हुए देख रहे हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि जब बहुत ज्यादा सरदर्द हो रहा है तो हमें इस पॉइंट पर दवा लेना है, हमें जब कोल्ड हो रहा है, अभी हमारे को इरिटेशन ही हो रही है, तो हमें यहाँ पर एक लौंग लगा लेनी है, अगर गैस स्टक हो गई है पेट में तो हमें यहाँ पर सर्कुलर मसाज कर लेनी है, तो वो गैस रिलीज हो जाएगी। अगर हमें बहुत ज्यादा कॉफ हो रहा है, खांसी हो रही है, तो हमें यहाँ पर हमें दो क्लस्टर मैग्नेट लगा लेनी है, यहाँ एक मेथी दाना लगा लेना है, तो हमारी जो कफ की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। हमें कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए कितना हमारा एक्सपेंडिचर कम होगा, कितना उसका साइड इफेक्ट कम होगा, और अननेसेसरी मेडिसिन खाने से हम बच जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हाथों पर, कमर के दर्द जिसका कि ट्रीटमेंट हमें मिल ही नहीं पाता, बहुत आसान तरीके से आप यहाँ सिर्फ प्रेशर दीजिए, मसाज कीजिए, और बड़े बड़े पेन जो हमारी बैक के हमें परेशान कर रहे होते हैं, उन सब से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी शायद क्वेरीज आ रही हैं,
कि बुक हिंदी में है, बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपको जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है आप उसमें ट्रीटमेंट देख सकते हैं। तो आप इस तरह से प्रेशर दीजिए, कमर के दर्द में आपको आराम हो जाएगा। सर्वाइकल, सारा दिन काम करके स्टिफनेस आ रही है, आप यहाँ पर मसाज कीजिए, आपके सर्वाइकल पेन में आराम मिलेगा। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? अभी पिछले दिनों हमारे ही एक डिवाइन केयर फैमिली मेंबर ने मुझे बताया कि आपने तो हाथों का कॉन्सेप्ट, हाथों को समझने का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। तो वो कॉन्सेप्ट है कि हम अपने हाथों पर अपने शरीर की 100 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस आर्ट को सीखना चाह रहे हैं, मैं तो आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ, लेकिन मैंने पूरा एक कोर्स डेवलप कर दिया है इस पर, और वो हमारी वेबसाइट के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स है, आप एक बार उसको ऑर्डर कर लेंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए वो कोर्स मिल गया। आप वीडियोस देखिए बार बार, ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिन बाद आप नहीं देख पाएंगे, आपको लाइफ लॉन्ग मिल गया। आपको जब लगे आप उसको देखिए, समझिए और अपने डॉक्टर, अपनी फैमिली के डॉक्टर खुद बनिए, राइट। तो ये भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी फैसिलिटी, आपकी हेल्प के लिए डिजाइन की गई हैं और लाई गई हैं। तो मेरा मन है कि हर पर्सन इसको सीखे और अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से ट्रीट कर सके। तो मुझे बार बार बताया जा रहा है कि आज के लाइव सेशन के ओवर होने का टाइम हो गया है। आप सभी लोगों ने इतना लेट होने के बाद भी ज्वाइन किया और मेरी बातों को सुना। तो प्लीज आपको अगर ये चीजें अच्छी लगती हैं तो हमारी फैमिली को और बड़ा कीजिए। अभी मुझे एक नया नाम पता चला है कि ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स हैं। तो EF, अभी पिछले दिनों KVC में मुझे पता चला कि हम इसको EF एक्सटेंडेड फैमिली भी कह सकते हैं। तो मैं भी इसको अब DEF कहा करूंगी, डिवाइन केयर एक्सटेंडेड फैमिली, DEF, राइट। तो मुझे ये बहुत दिनों से आपके साथ बातें करने का मन था। तो चलिए, हम लोगों ने आज जितनी भी बातें की हैं आप इसको और ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस DEF फैमिली का मेंबर बन सके और हमारी ये फैमिली दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाए। तो इन सभी बातों के साथ आज के लाइव सेशन में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।